एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे न्यू वैकेंसी बीपीएससी की अभी इंट्रोड्यूस की है, जो कि है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। यस, ये वैकेंसी अभी पिछले हफ्ते ही अनाउंस की गई है। उसका ये पूरा एप्लीकेशन जो है ये आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे हम इस एग्जाम से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब चीजों को आज डिस्कस करके कवर करेंगे। एंड इसी के साथ हम आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको लेकर के क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 87/2025। ठीक है, शिक्षा विभाग के अंदर ये वैकेंसी है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें है कि इसके जो कुल पद हैं यानी कि वैकेंसी टोटल इज 935, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और बहुत ही आराम से ये एक प्रोसेस है आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो आइए इसकी बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो 935 जो टोटल वैकेंसी है उसमें ये रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। जैसे अनारक्षित का 374, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर 93, एससी 150, एसटी 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी एंड ईबीसी के हो गए 168 एंड 112, एंड पिछड़े वर्गों की महिलाएं, ठीक है, उसकी है 28। अब इसमें जो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 35% का जो क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है, वो महिलाओं को दिया जाएगा। किन महिलाओं को दिया जाएगा? जिनका बिहार डोमिसाइल है, सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अनारक्षित महिला हैं बिहार में रहने वाली, तो आपके लिए कुल 131 सीट्स है जो कि रिजर्व्ड है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी, इसी के तरीके से कुल जो फीमेल रिजर्वेशन है वो 319 सीट्स पे प्रोवाइड किया गया है। तो जितनी भी विमेन है बिहार की, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की। ठीक है, ये हो गई। बाकी की सारी डिटेल्स आप और इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। हम जो मेन फैक्टर्स हैं उनको कवर करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी नोट देकर के ये प्रोवाइड कर रखा है कि जितना जो अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ या घट सकती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम होते तक इसमें कुछ सीटें और ऐड हो जाएं। तो जो हमारी वैकेंसी है वो हो सकता है कि 1000 प्लस हो जाएगी। तो ऑलरेडी 1000 प्लस हमारे पास बीपीएससी की वैकेंसी है अभी, जो 71वीं का एग्जाम होने वाला है। और इसी के साथ एईडीओ में भी हमारी अभी तक 935 है, जिसके बढ़ने की आशंका है। अब देखिए वेतनमान कितना है। तो जो हमारा लेवल है वो है लेवल 5। ठीक है, लेवल 5 का गवर्नमेंट जॉब है जिसका बेसिक पे होता है 29,200, यानी कि लगभग आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो करीबन 40,000 के आसपास होती है। ठीक है, तो एज अ स्टार्टिंग सैलरी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते तो हैं, बट अभी करेंटली उनको अपनी फैमिलीज को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो इट इज गुड कि अगर आप एक 40,000 की सरकारी नौकरी ले लेते हैं और इसके बाद आप आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते जा रहे हैं। तो मान्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता आपकी होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। कहां से? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट में बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और उम्र सीमा ये है कि 1 अगस्त 2025 को आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 साल की होनी चाहिए। और इसके आगे मैक्सिमम एज के लिए देखिए, अनारक्षित पुरुष जो है 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग या जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं ये है 42 ईयर्स, पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला 40 साल। तो इस तरीके से जो बाकी के एग्जाम्स के लिए भी हमारी मैक्सिमम एज लिमिट होती है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के साथ, वही सेम प्रोवाइडेड है, कुछ भी अलग नहीं है। बस मिनिमम एज का आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी उम्र 1 अगस्त 2025 को 21 साल की कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इस एग्जाम में वो ये है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो इंटरव्यू। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं हमें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिकॉज सारा का सारा जो आपका जितना भी आपको एफर्ट डालना है वो बस एक एग्जाम जो रिटन होना है बस उसी एग्जाम में डालना है।
जिसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, डेफिनेटली उसे हम आगे यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स में हमें एग्जाम देना है। बट द थिंग इज कि सिर्फ रिटन एग्जाम होगा जो कि खुद ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देना है, इंटरव्यू नहीं देना है, कोई लॉन्ग रिटन पेपर्स नहीं होने हैं मेंस के तरीके से, और आपको जॉब मिल जाएगी प्योरली आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पे। तो आप अगर इसके लिए बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चलते हैं तो बहुत ही आसानी से ये जो एग्जाम है ये आप क्रैक कर सकते हैं, और 40,000 रुपए की सरकारी नौकरी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले है सामान्य भाषा के पेपर जो कि होंगे क्वालिफाइंग, ठीक है। इसमें मिनिमम 30% यानी कि 30 नंबर लाना दोनों ही पेपर में बहुत जरूरी है। तो ये एक होगा 2 घंटे का पेपर, जिसमें भाग एक में होगा सामान्य अंग्रेजी जिसके होंगे 30 अंक, और दूसरा है सामान्य हिंदी जिसमें होंगे 70 अंक। तो ये एक ही पेपर है, ठीक है, एक ही पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर है 100 नंबर का, जिसमें 30 नंबर का इंग्लिश है और 70 नंबर का हिंदी है। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसमें आपको ये है कि 30% लाने हैं अंग्रेजी के पार्ट में भी और 30% लाने हैं हिंदी के पार्ट में भी, यानी कि मिनिमम अंक आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए जरूरी हो जाते हैं। अब देखिए पेपर 2 हमारा क्या है। पेपर 2 है हमारा सामान्य अध्ययन, क्या है, जीएस, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जो हम इतने वक्त से हर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ते आ रहे हैं वही है, जनरल स्टडीज हमें करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा 100 नंबर का 2 घंटे की तरीके से, ठीक है। इसके बाद है अगला जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो लोग एसएससी के लिए या रेलवे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इज समथिंग जहाँ पे हम मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। तो आप देख रहे हैं कि इन 6 घंटे में 2-2 घंटे के 3 पेपर देने से आपको एक नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी पीटी होगा, पीटी के बाद फिर मेंस होगा, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा, तो इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कितने आराम से सिर्फ अगर आप इन 3 पेपर में अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपको सक्सेसफुली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा सही करने पे, और 1/3 जो है वो नेगेटिव आपका कटेगा। तो यानी कि आपको बहुत ही सोच समझ करके पेपर को अटेम्प्ट करना होगा कि आपके कम से कम नेगेटिव हो और आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। अब पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है उसे हम रफली देख लेते हैं। तो देखिए सामान्य भाषा यानी कि जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर है वो तो बहुत बेसिक लेवल पर ही होगा। जैसे सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो तो हमारे मेंस के उसमें भी कराया जाता है, जो बीपीएससी का मेंस है, और कई दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पे सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के पेपर कराए जाते हैं। तो अगर हम इसके कुछ 10-15 पेपर्स अलग अलग जगह से इकट्ठा करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आराम से ये वाला पेपर तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सामान्य अध्ययन। इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जनरल स्टडीज। जो अभी आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं वही सारी चीजें हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस 10 तक की अभी हम कवर करते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। वी आर ऑलरेडी कवरिंग इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, बिहार स्पेशल के पार्ट में जो आ जाती है। सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी हो गया, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, बिहार स्पेशल में हम कवर कर रहे हैं। जितना भी ज्योग्राफी का पार्ट है वहां के मिनरल, सॉइल्स, रिवर्स, ठीक है। भारत की राज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इंडियन वाइज, और साथ ही साथ आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, साथ में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो नेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करना नहीं होगा। इसमें वही जीएस का रेगुलर सिलेबस है, वही घटना चक्र, वही लूसेंट, जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज पेपर है, और इसी के साथ जो भी दूसरे एग्जाम हुए हैं डीएसओ या लॉ ऑफिसर या मिनरल एग्जाम में जितना भी जीएस आता है, करंट अफेयर्स आता है, आपको उसे ही रिवाइज करना होगा। जो लोग 71वीं का बीपीएससी प्रीलिम्स अभी दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें बस अभी जो पढ़ी हुई चीजें हैं, आप ऑलरेडी पेपर देंगे, इसे ही रिवाइज करना होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा तीसरा और आखिरी जो है वो है जनरल एप्टीट्यूड। जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक है उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि वो आराम से इस पेपर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीपीएससी में जो 71वीं है उसके लिए देखिए कुछ लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं,
जनरल एप्टीट्यूड के, जिसे हम हर साल सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा और हमें उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, रेशियो है, लॉजिक है, रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन है। ये सारी ही चीजों को हमको अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो ये एक पेपर है जिसपे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसी चीज है कि अगर आपका उस वक्त उत्तर जो है वो सही निकल आया, आंसर आपका सही हो गया, तो आप सिक्योर हो गए कि ठीक है, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जीएस में एट टाइम्स हम कुछ भी मार्क करके आते हैं और कई बार हमें लगता है कि शायद ये ना हो करके कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं। बट अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैथमेटिकली, उसका आंसर आ रहा है, तो बस वही बात खत्म हो गई और श्योर शॉर्ट कि आपका वो सवाल बिल्कुल सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्कोरिंग पेपर, कि वहां पे कितना ज्यादा आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों को जनरल एप्टीट्यूड पे अपने काम करना होगा। तो हमने देख लिया सामान्य भाषा, हिंदी इंग्लिश, उसके साथ जीएस, और उसके बाद आ गया हमारा जनरल एप्टीट्यूड। ये पेपर हमें कंप्लीट करने हैं, इनका हमें पूरा सिलेबस कवर करना होगा, यहाँ तक कि रिवाइज करना होगा। तो हम आगे आने वाले दिन में इसको देखेंगे। अब देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत जो लिखित परीक्षा, यानी कि एक ही परीक्षा होनी है, इसमें पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप जो है रीवैल्यूएशन अपने पेपर का, जो रिटन एग्जाम का है, वो नहीं करा सकते हैं। बीपीएससी ने ये पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब आरक्षण से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो लोग रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं जानते हैं, या जिनका पहली बार भी है, वो इस कॉलम को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अपने जितने भी रिजर्वेशन पेपर्स हैं, यही टाइम है, जिन्होंने अब तक नहीं बनवाए हैं, रिन्यू नहीं कराए हैं, उन्हें प्लीज करवा लीजिएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये चीजें अटकती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 26/9/2025 है, यानी कि 26 सितंबर 2025 तक आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ पेमेंट भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, बिना पेमेंट के या बिना फोटो और साइन अपलोड के फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ये दोनों चीजें टाइम रहते कंप्लीट कर पाए। ठीक है, प्रारंभ करने की तिथि आज की है, जो कि है 27 अगस्त, और अंतिम तिथि है 26 सितंबर। आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल्सो कि जितने भी लोग हैं, प्लीज समझदारी से अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिलअप कर दीजिए। आखिरी डेट तक का वेट करना सही नहीं है। देखिए, मोस्टली आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 71वीं के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिन्यू कराए होंगे, एप्लीकेशन वगैरह ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे। तो आप लोगों को तो अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, लगे हाथ फॉर्म खोलिए, वेबसाइट पे जाइए। कुछ नहीं है, जिन लोगों ने ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके लिए तो बहुत आसानी से फॉर्म फिलअप हो जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो न्यू यूजर्स हैं, वो वापस से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के करें। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ फॉर्म में भी दिए हुए हैं। ये है हमारे ओटीआर की प्रक्रिया पूरी दी हुई है। साथ ही साथ देखिए, डिजी लॉकर अकाउंट का भी बहुत लोगों को परेशानी आ रही थी। जिनका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, वो उस स्टेप को स्किप करके नॉर्मली आगे बढ़ सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है डिजी लॉकर अकाउंट के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस और प्रोफाइल क्रिएशन, जिन्होंने नई बार नए तरीके से प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस डालना है। बाकी जो दूसरी रिलेटेड जानकारी पूछेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर है तो, साथ ही में अपलोड फोटो, सिग्नेचर, और प्रोफाइल को हमें लॉक कर देना। जिन लोगों ने पहले ओटीआर किया है, उनकी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉक्ड है, यानी कि उनका ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड अप है। तो आपको तो बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और न्यू एप्लीकेशन से रिलेटेड भी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग परेशान होते रहते हैं, इधर उधर पूछते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज आपको पूरा बता रखा है कि किस तरीके से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आता है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तस्वीर अपलोड करने के लिए आपका वेबकैम का माध्यम से आपको यूज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके बोले कि अरे वेबकैम यूज करना था, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पीडीएफ रखा हुआ है अपलोड करने के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से जो नोटिफिकेशन था, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो हमने कवर अप कर ली हैं। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये कि 71वीं बीपीएससी का एग्जाम अभी टेक्निकली बोला जाए तो ये बिल्कुल सर पे है। ठीक है, 13 सितंबर को ये पेपर होना है। तो अभी मैं जानती हूँ कि मोस्टली आप सब लोग भी इस एग्जाम में लगे पड़े होंगे, बट प्लीज ट्राई टू फिल अप द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे नहीं अभी पढ़ रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने ऑलरेडी 71वीं देने जा रहे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ये फॉर्म कंप्लीट करने में। तो लास्ट मोमेंट ये नहीं कि पीटी हो जाएगा उसके बाद हम फॉर्म कंप्लीट करेंगे, ट्राई टू फिल इट अप एज फास्ट एज पॉसिबल। इसके अलावा 13 तारीख को हमारा 71वीं बीपीएससी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन का रेस्ट लिया जाए और 15 सितंबर ऑनवर्ड्स वी विल कम आउट विद अ प्लान कि हमें एईडीओ का एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जीएस, ये सारे ही सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। हमारे चैनल पे ऑलरेडी घटना चक्र हिस्ट्री की और साइंस की अपलोडेड है, तो उससे बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा वी विल ट्राई कि हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी घटना चक्र को फटाफट से कंप्लीट कर पाए। इसी के साथ साथ बाकी आगे का प्लान कैसा रहेगा, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए किस तरीके से हमें लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, क्या रेफरेंसेस होना चाहिए, इन सब को लेकर के हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। वी विल ट्राई कि हमसे जितना हो पाए हम आपको उस तरीके से हेल्प करें टू क्लियर दिस एग्जाम एईडीओ। एंड स्पेशली मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स को, बिकॉज पर्सनली मेरे मेंटरशिप में भी स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, जो चाहते तो हैं आगे कंटिन्यू करना पढ़ाई, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन बहुत उनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज बहुत ही लिमिटेड और स्मार्ट मेहनत के साथ में वो ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और वो अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अरेंज कर सकते हैं, जिसके बाद वो आगे फर्दर चाहे तो और बीपीएससी के 71st 72nd एग्जाम को अपीयर होंगे या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा बैकअप है कि एटलीस्ट आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई में आगे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये सारे फॉर्म्स को कंप्लीट कर लें। कोई भी दिक्कत आती है आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा बिहार पीसीएस दीदी, वहां पर आकर के आप पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 71st बीपीएससी एग्जाम, बिकॉज अब थोड़ा ही टाइम रह गया है एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।